हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप बसीन केरवेल मेडिकल सेंटर से। आज हम बात करेंगे कुछ कॉमन कॉजेज जिसके कारण फीमेल्स में हेयर लॉस होता है। फीमेल में भी हेयर लॉस एक बढ़ती हुई प्रॉब्लम है और आज स्टडीज बता रही हैं कि 50% ऑफ द फीमेल जो 50 साल से ऊपर हैं उनको हेयर लॉस होता है एंड अबाउट 30% फीमेल लेस देन 40 years आर सफरिंग फ्रॉम हेयर लॉस। दैट्स अ बिग नंबर। तो कुछ बातें हैं जो हमको समझना है जो फीमेल्स में यानी लेडीज में हेयर लॉस का कारण बनती हैं। तो सबसे बड़ा जो एक रीज़न हमारे सामने आता है लेडीज के अंदर वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। खास करके हम देखते हैं विटामिन D3 है, आयरन है, विटामिन B12 है। इनकी डेफिशिएंसीज एक बहुत बड़ा रीज़न है फीमेल हेयर लॉस का। सेकेंड द रीज़न आ रहा है इन केस ऑफ फीमेल्स, इट इज़ हार्मोनल रीज़न। लाइक यंगर एज ग्रुप में 20s एंड 30s में PCOD या PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज और सिंड्रोम जो कि कंडीशन है जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस है, में एस्ट्रोजन इंसुलिन रेजिस्टेंस एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। वो बहुत बड़ा रीज़न है हेयर लॉस होने का और बाकी भी एक्ने एंड अदर प्रॉब्लम्स होने का। अगर हम 50s की एज में देखते हैं लेडीज को, पोस्ट मीनोपॉज देखते हैं तो लॉस ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इज वन रीजन जो फीमेल के अंदर हेयर लॉस को बढ़ाता है। ऐसे ही पोस्ट मीनोपॉजली एंड्रोजन हार्मोन्स लाइक टेस्टोस्टेरोन एंड DHT का लेवल भी बढ़ जाता है। तो हार्मोनल कॉज एक बहुत बड़ा रीजन है फीमेल्स में हेयर लॉस का। हाइपोथायराइडिज्म यानी थायराइड डेफिशिएंसी भी एक रीजन होता है जिससे लेडीज में हेयर लॉस बढ़ता है। नाउ स्ट्रेस, हम जानते हैं कि जब भी देयर इज एनी स्ट्रेस बिकॉज ऑफ फिजिकल इलनेस और रिलेशनशिप और वर्क, इट कॉजेज हेयर फॉल, जिसको हम टेलोजन एफ्लुवियम बोलते हैं ना। इसका रिलेशन कॉर्टिजोल के साथ माना जाता है। कॉर्टिजोल एक हार्मोन है जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं और ये हमारे स्ट्रेस में बढ़ता है। जितना स्ट्रेस में कॉर्टिजोल बढ़ेगा हमारा हेयर लॉस होगा ना। जो टेलोजन एफ्लुवियम का एक स्पेशल चीज क्या होती है कि ये टेलोजन एफ्लुवियम का जो हेयर लॉस है ये इमीडिएटली स्ट्रेस के बाद नहीं होता, 2 से 3 महीने का टाइम लगता है इसको रिजल्ट इसका हेयर लॉस आने में। तो ऐसा इसलिए कि जब भी हम स्ट्रेस्ड होते हैं तो हमारे बाल जो है वो एनाजन फेज से टीलोजन फेज में शिफ्ट होते हैं और जब वो शिफ्ट होते हैं टीलोजन फेज में आने के बाद वो हेयर की शेडिंग शुरू होती है। इसको मैनिफेस्ट करने में 3 महीने का वक्त लगता है। एनाजन से टीलोजन की शिफ्टिंग है वो 3 महीने का वक्त ले लेती है जब हमारे ये हेयर फॉल होता है। सो जब भी आप स्ट्रेस्ड होंगे या कोई मेजर इलनेस होगी तो 3 से 4 महीने के बाद हेयर फॉल शुरू होगा। दिस इज समथिंग दैट हैज टू बी केप्ट इन माइंड। तो ये स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीजन है जो हमको हमारा हेयर फॉल कॉज करते इन फीमेल्स। देन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, जैसे हमने बोला कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है, डायबिटीज है, ये भी एक रीजन हो सकता है लेडीज के अंदर हेयर फॉल का। So keep that in mind. Metabolic disorders is one of the reasons for hair loss in case of females. Now, there are some autoimmune diseases. कुछ autoimmune diseases हैं लेडीज के अंदर जो हेयर लॉस को बढ़ाती हैं। अब इनमें जो एक कॉमन ऑटोइम्यून डिजीज है एलोपेशिया एरियाटा, ये मेल्स में भी हो सकता है, फीमेल्स में भी हो सकता है और इससे भी हेयर लॉस हो सकता है। Now, एक और कंडीशन है जो ऑटोइम्यून है और कई बार एलोपेशिया एरियाटा से कंफ्यूज करते हैं, फ्रंटल फाइब्रोजिंग एलोपेशिया। फ्रंटल फाइब्रोजिंग एलोपेशिया में जो फीमेल हेयर लॉस है फ्रंट से पीछे की तरफ जाता है, उसको फ्रंटल रिसेशन बोलते हैं। और लेडीज में जब हेयर फॉल होता है तो वो फ्रंट से पीछे की ओर नहीं होता है, उनका जो पार्टिंग लाइन है वो ज्यादा वाइड होने लगता है, क्राउन एरिया में बाल कम होने लगते हैं। तो ये कॉमन पैटर्न होता है फीमेल्स के अंदर हेयर लॉस का। बट फ्रंटल फाइब्रोजिंग एलोपेशिया में जो फ्रंटल लाइन है वो पीछे की तरफ जाने लगती है। ऐसे ट्रैक्शन एलोपेशिया भी होता है जो लेडीज में कॉमन होता है, जब बालों को बहुत टाइट बांधती हैं लेडीज किसी हेयर स्टाइल में, तो उससे भी ये हेयर लॉस क्रिएट हो सकता है। एंड देयर आर सम केमिकल्स, सम ट्रीटमेंट्स लाइक केराटिन ट्रीटमेंट, आयरनिंग ऑफ योर हेयर फ्रीक्वेंटली, जो फर्दर हेयर लॉस को कॉज करता है। दैट इज समथिंग वी हैव टू आल्सो कीप इन माइंड। तो अगर आप एक फीमेल हैं और आपको हेयर लॉस हो रहा है तो आपको पहले तो प्रॉपर्ली इवेल्युएट करना चाहिए, क्योंकि अगर ये हेयर लॉस एक्यूट है, सडन है, तो टेलोजन एफ्लुवियम या न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी से हो सकता है। लेकिन अगर इसको हमने करेक्ट नहीं किया, 6 महीने से अधिक रहता है, तो ये परमानेंट हेयर लॉस में जा सकता है और फिर रिवर्सिबल हो सकता है। तो पहले आपको एक प्रॉपर डॉक्टर से मिलना चाहिए, गेट योर इन्वेस्टिगेशंस लाइक your vitamin levels, ferritin level,
vitamin B12 level, vitamin D level. Check your hormones like thyroid, cortisol, estrogen, progesterone, DHT level. ये सब चेक करना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें कुछ हमें प्रॉब्लम मिलता है तो अकॉर्डिंगली उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। अगर आपको पीसीडी हो तो पीसीओडी का प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी है। उसके लिए गायनेकोलॉजिस्ट आपको हेल्प कर सकते हैं, या जो हार्मोन स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो हेल्प कर सकते हैं, तो उसको इग्नोर ना करें। अगर आपका ये सब नॉर्मल आता है और मान लीजिए आपका रीज़न जो निकल के आता है दैट इज फ्रंटल फाइब्रोसिंग एलोपेशिया और इट इज एलोपेशिया एरेटा, ऐसे में स्टेरॉइड्स का एक बहुत बड़ा रोल है। इसमें इन्फ्लेमेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसमें हम स्टेरॉइड्स यूज करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यूज करते हैं। और अगर ये हार्मोनल है पोस्ट मेनोपॉजल, तो ईस्ट्रोजन, बायोइडेंटिकल हार्मोन्स ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हेल्प करते हैं। डीएचटी ब्लॉकर्स का रोल आता है, जिसमें हम ड्यूटाथ्राइड, फिनेस्ट्राइड, स्पिरोलेक्टोन इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड along with all this, PRP and low level laser light को भी हम इस्तेमाल करते हैं टू इम्प्रूव द रिजल्ट्स। सो द की मैसेजेस, अगर आपको हेयर लॉस हो रहा है तो उसको इग्नोर ना करें, उसको प्रॉपरली इवेल्युएट करें। देयर आर मेडिसिन नाउ लाइक मिनॉक्सिडिल, ओरल एंड टॉपिकल। वी हैव गॉट PRP, वी हैव गॉट लेजर्स, वी हैव गॉट DHT ब्लॉकर्स, वी हैव गॉट मेडिसिन फॉर ऑटोइम्यून डिजीज। अगर अर्ली स्टेज में अगर हम इसको ट्रीट करते हैं तो हेयर लॉस को रोका जा सकता है। और यही कंडीशन अगर काफ़ी डिले हो जाती है या आगे बढ़ जाती है तो देन वी डू नॉट हैव मच चांस एक्सेप्ट फॉर गोइंग फॉर हेयर ट्रांसप्लांटेशन और एनी सर्जिकल प्रोसीजर। थैंक यू फ्रेंड्स।